कबूतर मेरी बात सुनो, कबूतर यहाँ आओ। अगर मैं इस चील के पास गया तो यह चील मुझे मारकर खा जाएगी। यह मुझे धोखे से अपने पास बुला रही है। और ऐसा सोचते हुए कबूतर डरकर वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद उसी रास्ते से एक तोता गुजरता है, तो चील उस तोते को आवाज लगाती है। तोते सुंदर मिट्ठू, तोते मेरी मदद करो। अरे वो जालिम चील, ये सुंदर मिठो तोता तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। चलो जाओ किसी और को उल्लू बनाओ। और ऐसा कहते हुए तोता भी वहां से चला जाता है। सभी पक्षी मेरे पास आने को खौफ खाते हैं, मुझसे डरते हैं, मगर मैं अभी बहुत कमजोर हो चुकी हूँ। मुझे प्यास लगी है, कोई मुझे पानी पीने को दे। चिड़िया, तुम्हें पता है, चील बीमारी का बहाना बनाकर मुझे अपने पास बुला रही थी, पर मैं भी होशियार हूँ। मैं तो उसकी बातें सुने बिना ही वहां से यहाँ चला आया। मगर तोते भैया, क्या पता वह चील सचमुच बीमार हो, आपको उसकी मदद करनी चाहिए थी। ना बाबा ना, मैं तो चील के पास से भी ना गुजरूं। चीलें बड़ी चालाक और जालिम होती हैं। मगर मिट्ठू तोते की इन बातों को सुनकर चिड़िया के दिल में दया आती है और वह पहाड़ों की तरफ उड़ती हुई चील के पास जाती है। चील दी, क्या आप बीमार हो? हाँ चिड़िया, मुझे कल शाम से ही बुखार है। मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। कोई मुझे पानी लाकर दे, वरना आज शाम तक मैं मर जाऊंगी। अगर मैं आपके लिए पानी लेकर आऊं तो आप मुझे खा तो नहीं जाओगी? नहीं चिड़िया, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। मेरा विश्वास करो, मेरे पंखों को छूकर देखो कैसे तप रहे हैं। अरे नहीं, छूने की जरूरत नहीं है। डरती नन्ही चिड़िया नदी से पानी लेने जाती है। वह एक मटके में चील के लिए पानी भर कर लाती है। चील, ये रहा पानी और यह रहा गिलास, जी भरकर अब आप पानी पी लें। चिड़िया, मुझ पर एक गिलास पानी डाल दो। मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं उठकर एक गिलास पानी पी सकूं। फिर चिड़िया मटके में से एक गिलास पानी निकालकर चील को दे देती है। अब मैं जाऊं? हाँ चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, जो तुमने मुझ चील पर विश्वास किया। और फिर चिड़िया उड़कर वहां से अपने घर चली जाती है। इस तरह दिन गुजरने लगे। चिड़िया की पड़ोसन गोरी कवि बड़ी लड़ाकिन थी। एक दिन वो नदी किनारे बैठी हुई थी और उसका बेटा जग्गू कौवा खेल रहा था कि तभी वहां चिड़िया का बेटा कुकू आता है। अरे तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जगह मेरी है। नदी नाले पेड़ तालाब सभी के सांझे होते हैं। मेरी मम्मा ने मुझे यही सिखाया है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। अरे जग्गू बेटा, यहाँ बैठे चिड़िया के इस कमजोर बच्चे से बातें सुन रहे हो? दो लगाओ इसके कान पर। अपनी मम्मा गोरी कवि की बात सुनकर जग्गू कौवा कुकू को मारने के लिए आगे बढ़ता है। मैं अभी बताता हूँ तुझे। कुकू जल्दी से जग्गू के सर पर चोंच मारकर वहां से भाग जाता है। जग्गू के सर पर चोट लग जाती है और खून बहने लगता है। मैं मर गया मम्मा। उस कुक्कू ने मुझे मारा, मेरे सर पर मारा है। जग्गू, तेरे तो सर से खून बहने लगा है। कि मम्मा जग्गू को अपने साथ लेकर घर चली जाती है और घर पहुंचकर उसके सर पर मरहम पट्टी करती है। नहीं छोड़ूंगी, मैं उस चिड़िया और उसके कमजोर बच्चे को नहीं छोड़ूंगी। मम्मा, पहले उसने लड़ाई शुरू की, मैं तो बैठा था कि जग्गू ने लड़ाई शुरू कर दी। खोलो दरवाजा, जल्दी करो। चिड़िया की बच्ची। चिड़िया डर जाती है और एक घर की सुराख में से बाहर देखती है। कुकू बेटा जल्दी करो, जल्दी अलमारी के पीछे छुप जाओ। गोरी कवि आ गई है, बहुत गुस्से में है, अब वो किसी को छोड़ेगी नहीं। कुकू जल्दी से अलमारी के पीछे छिप जाता है। चिड़िया दरवाजा खोलती है और बाहर निकलती है। डाल अपने उस गुंडे को बाहर, मैं देखती हूँ कि वह अब कैसे गुंडागर्दी करता है। गोरी बहन, कौन? यहाँ तो कोई गुंडा नहीं है। अरे ओ चिड़िया, बड़ी सियानी बन रही है। अपने बेटे को बाहर निकाल, जिसने मेरे बेटे के सर पर चोंच मारकर जख्म दी है। कुकू तो अभी तक घर नहीं आया।
ना जाने कहाँ चला गया है। आने दे आज उसे घर, एक बार भी घर देखना, मैं उसे आज जान से मार डालूंगी। और फिर गोरी गुस्से में वहां से अपने घर वापस चली जाती है। कुकू बेटा जल्दी चलो, हमें ये घर छोड़कर जाना होगा, नहीं तो गोरी बदला जरूर लेगी हमसे। मगर मम्मा मेरा दोस्त नहीं है, लड़ाई उसी ने पहले शुरू की थी। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे कुकू को अपने साथ लेकर अपने घर से बाहर निकल जाती है। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उसी चील से होती है जिसकी मदद उसने कुछ दिन पहले की थी। चिड़िया ये सामान लेकर तुम कहाँ जा रही हो? चील मेरे घर के पास ही मेरी पड़ोसन एक कवि रहती है, वह बड़ी जालिम है, वह मेरे बेटे की जान की दुश्मन बन गई है, वह मेरे बेटे को मार डालेगी, इसलिए हम अपना घर छोड़कर यहाँ से कहीं और जा रहे हैं। जालिम हमेशा कमजोर पर ही जुल्म करता है, तो तुम चलो मेरे साथ, मैं देखती हूँ कौन है वो कवि। और फिर चील चिड़िया को अपने साथ लेकर उसके घर चली जाती है। थोड़ी देर बाद गोरी कवि फिर से चिड़िया के घर पर आती है। अरे बाहर निकल चिड़िया के बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जग्गू पर चोंच उठाने की, मैं आज तुम्हें जान से मार डालूंगी, बाहर निकल। चिड़िया के घर से चील बाहर निकलती है। कहाँ है मौत काली को, तू किसे मारने आई है? चचा चील चाची, आप यहाँ क्या कर रही हो? सुन कवि, अगर कभी भी चिड़िया या उसके बच्चे को परेशान किया और मारा पीटा तो मैं तुम्हारी इन सभी पंखों को नोच डालूंगी। बड़ी आय काली कलूटी कवि, चल भाग यहाँ। चील चाची, मैं तो मजाक कर रही थी, चिड़िया तो मेरी सहेली है। चिड़िया और उसका बेटा भी बाहर आ जाते हैं। चील अब आप जाइए, दोबारा इस काली कवि ने अगर मुझे तंग किया तो मैं आपको जाकर बता दूंगी। चिड़िया बहन, मैं तो यहाँ ये पूछने आई थी कि आज तुम हांडी में क्या बना रही हो। मैं ना तुम्हारे लिए और कुक्कू के लिए स्वादिष्ट खिचड़ी बना रही हूँ। आज से ना हमारी लड़ाई खत्म हुई, हम तो सहेली है ना, और मैं तो मजाक कर रही थी। ये सुनकर कुकू हंसने लग जाता है। आंटी कौवी तो भीगी बिल्ली बन गई। गोरी कवि वहां से भाग जाती है और चिड़िया अपने बेटे कुकू के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।